संघर्ष करते करते सफलता मिले या न मिले वो वक्त की बात है, लेकिन तजुर्बा जरूर मिलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। सबसे पहले दिवाली पर्व की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। समसामयिक विषयों पर आधारित अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किस देश के साथ रक्षा समझौता किया गया है। पाकिस्तान ने एक ऐसा देश है जिसके साथ रक्षा समझौता किया है, और इस रक्षा समझौता को करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पाकिस्तान ने रक्षा समझौता किया है वो किया है सऊदी अरब के साथ। किसके साथ किया है? सऊदी अरब के साथ। आइए जानते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और सऊदी अरब 8 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, इराक है, यूएई है, यमन है, ओमान है, आदि ऐसे 8 देश हैं जिनके साथ सऊदी अरब अपनी सीमाओं को साझा करता है। साथ ही अरब सागर, फारस की खाड़ी आदि जो है जल निकायों से ये अपनी सीमा बनाता है। रणनीतिक समझौता दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया? रणनीतिक समझौता, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। अब सवाल ये उठता है कि रणनीतिक समझौते का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रणनीतिक समझौते का मतलब होता है कि जब कोई दो देश आपस में एग्रीमेंट करते हैं, आपस में कोई समझौता करते हैं, वो भी रक्षा से संबंधित, और उसका प्रभाव किसी तीसरे देश पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता हो, ऐसे समझौते रणनीतिक समझौते कहे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ समझौता किया है उसको रणनीतिक समझौते का नाम दिया गया है। एसएमडीए, इसको क्या कहा गया? एसएमडीए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया इस समझौते को। और देखिए आप टाइमिंग को लेके 17 सितंबर 2025, 17 सितंबर को भारत में किस नेता का बर्थडे मनाते हैं बताइए? शायद आपको पता होगा, भारत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाता है 17 सितंबर को। और इन्होंने एग्रीमेंट भी कब किया है? 17 सितंबर को। सोचिए, ठीक है, एक टाइमिंग क्या थी इनकी। अभी जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी रियाद है। रियाद की अल यमाम है पैलेस है। रियाद में एक स्थान है, महल है, पैलेस है, अल यमाम है। वहां पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि नाम के प्रधानमंत्री हैं, पूरी पूरी जिम्मेदारी, पूरी पूरी पावर वहां पे सेनाध्यक्ष के पास होती है। ये तो नाम के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी, जो कि सऊदी अरब के प्रिंस हैं। इन्होंने इस समझौते को अंतिम रूप दिया। और इस समझौते की जो सबसे बड़ी बात है, इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोल। अगर, इसका मतलब है अगर किसी भी देश पर हमला होता है, इन दोनों देशों में अगर किसी भी देश पे हमला होता है तो इन दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरब सोचेगा मेरे ऊपर हमला कर दिया। मुझे लगता है सऊदी अरब गलत रास्ते पे निकल गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मार्केट सऊदी अरब को खो देना है। भारत बहुत बड़ा मार्केट है, विश्व की नंबर 1 जनसंख्या भारत में है, विश्व के सबसे ज्यादा कंज्यूमर भारत में है। भारत चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल का जो है इंपोर्ट करता है। ठीक ठीक है। इसके बाद सऊदी अरब ने ये कैसा एग्रीमेंट किया है, ये समझ से परे है। इसके क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, वो निकट भविष्य में आने वाले समय में पता लगेंगे। फिलहाल इन्होंने ऐसा किया हुआ है। अब मोरक्को के बारे में जानते हैं। अब अगला जो है ये तो अपना आंसर था, ठीक है। अब जानते हैं मोरक्को के बारे में। मोरक्को, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी राजधानी रबात है। मोरक्को की राजधानी रबात है। ये क्यों खबर में बना हुआ है? देखिए, मोरक्को की राजधानी रबात है, और ये अपनी सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर,
ठीक है। और वहीं जो पश्चिम में है वो अल्जीरिया तथा दक्षिण पूर्व में सहारा मरुस्थल के साथ शेयर करता है। अब क्या है ये क्यों चर्चा में बना हुआ है? तो ये इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि भारत अपनी रक्षा इकाई मतलब कि भारत अपनी एक डिफेंस यूनिट, डिफेंस मैन्युफैक्चर यूनिट मोरक्को में स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसलिए मोरक्को जो है चर्चा में बना हुआ है। TASL, टाटा एडवांस सिक्योरिटी लिमिटेड, टाटा एडवांस सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी मोरक्को में रक्षा इकाई स्थापित मतलब कि एक यूनिट लगा रही है, काहे की जिसमें आयुध, वेपन्स, हथियार बनेंगे। ठीक, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया को ग्लोबल बनाना। अभी मेक इन इंडिया भारत में ही है और भारत में प्रधानमंत्री जी का और माननीय माननीय जो है रक्षा मंत्री जी का उद्देश्य है कि इस ग्लोबल मेक इन इंडिया को इतना ज्यादा ग्लोबल बना देना कि लगभग हर देश में भारत का जो है हथियार होना चाहिए, हर देश में भारत की यूनिट होनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए मोरक्को चर्चा में बना हुआ है। शीर्ष राजा देखो, यहाँ पे मोरक्को में क्या होता है, प्रेसिडेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे राष्ट्रपति सिस्टम नहीं है जैसा कि भारत में। वहाँ पे राजा वाला सिस्टम है। वहाँ पे जो चीफ होता है, देश का मुख्य होता है, वो राजा होता है और प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ठीक है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री अजीज अखानाउज। कौन है? अजीज अखानाउज। ठीक, ये बात हो गई मोरक्को की। आइए बात करते हैं इटली की। आपको पता है इटली की राजधानी रोम। ठीक है, अब इटली क्यों चर्चा में? देखिए, इटली इसलिए चर्चा में कि जॉर्जिया मेलोनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इटली की अभी तक के इतिहास में जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है फ्रेटेली डी इटालिया इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने क्या किया? अपनी आत्मकथा में अपने स्ट्रगल का एक्सप्लेनेशन किया, अपने संघर्षों का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और इनकी जो आत्मकथा है वो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के नाम से है। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स के नाम से है। अब इसका ये तो इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, अब इसका इंडियन संस्करण, इंडियन एडिशन के लिए इसका इंडियन एडिशन आएगा, कौन लाएगा? रूपा पब्लिकेशन। ठीक है, लेकिन आने से पहले जो इसकी प्रस्तावना है इंडियन एडिशन की, प्रियम्बल है, उसको लिखने का काम किया है मोदी जी ने। इसलिए ये जो है इनकी आत्मकथा चर्चा में बनी हुई है। किसने लिखने का काम किया? मोदी जी ने लिखा है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करेगा? रूपा पब्लिकेशन। ठीक है, प्रथम बार इनकी ये आत्मकथा अभी दूसरी बार आई है। प्रथम बार इनकी आत्मकथा आई थी 2021 में। किसकी? जॉर्जिया मेलोनी की, जो इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। उसकी प्रस्तावना ये जो 2021 में आई है, टू सोनो जॉर्जिया के नाम से। इसकी प्रस्तावना लिखी थी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने। ठीक, इसलिए इटली की प्रधानमंत्री और इटली चर्चा में बना हुआ है। अब आइए बात करते हैं मॉरिशस की। किसकी बात करते हैं? मॉरिशस की। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम। इन्होंने बनारसी में मोदी जी के साथ 7 समझौते किए। कितने? टोटल 7 समझौते किए। ठीक है, जिनमें शिक्षा से संबंधित, जल विज्ञान से संबंधित, बिजली से, अंतरिक्ष अनुसंधान से, ठीक है, समुद्री सुरक्षा से, यूपीआई, भारत का जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अब वो मॉरिशस में भी यूज होगा। ठीक, और रुपे कार्ड जो है मॉरिशस में आप उपयोग कर सकते हो। इससे संबंधित समझौता किया। अब यूपीआई का तो मैंने बता दिया। रुपे कार्ड देखो, आपके पास भी होंगे डेबिट कार्ड होते हैं, जो एटीएम कार्ड होते हैं, वो रुपे कार्ड भी होते हैं, मास्टर कार्ड भी होते हैं, वीजा कार्ड भी होता है। रुपे कार्ड होता है वो भारत का है। अब इनमें अंतर क्या होता है रुपे कार्ड में, वीजा कार्ड में, मास्टर कार्ड में? देखो, जो रुपे कार्ड होता है वो लिमिटेड होता है, वो हर देश में जो है एक्टिवेट नहीं होता, हर देश में काम नहीं करता है, वो लिमिटेड होता है इसका दायरा। और लेकिन इसमें खर्चा भी कम होता है। लेकिन जो वीजा कार्ड है, वीजा जो है अमेरिका की वीजा इंक कंपनी है,
उसका वीजा कार्ड है, और मास्टर कार्ड भी अमेरिका की मास्टरिंग कंपनी है उसका कार्ड है। उनका जो है दायरा अनलिमिटेड होता है, किसी भी देश में आप उनका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। करेंसी जो है एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक। ट्रैवल के लिए, शॉपिंग के लिए उनका यूज कर सकते हो, और उनमें चार्ज भी ज़्यादा होता है। तो ये रुपए, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड में अंतर होता है। स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेंगे, भारत और मॉरिशस अपनी स्थानीय मुद्रा में, भारत भी रुपए में व्यापार कर सकता है, वहां पे डॉलर की जरूरत नहीं है, और मॉरिशस भी अपना जो है मॉरिशस रुपया चलता है वहां भी, उसमें भी व्यापार करेंगे, ठीक। पहला जन औषधि केंद्र, भारत में खुले हुए पहले जन औषधि केंद्र हैं जो, वो मॉरिशस में भी पहली बार लगाए जाएंगे। तो पहला जन औषधि केंद्र भी मॉरिशस में लगाया जाएगा। आईआईटी के साथ समझौता किया, आईआईटी मद्रास के साथ भी मॉरिशस ने समझौता किया, तो आईआईटी मद्रास जो है अपनी एक शाखा वहां भी खोलेगी। साथ ही 100 इलेक्ट्रिक बस है, भारत ने 100 ईवी 100 इलेक्ट्रिक बसें मॉरिशस को दी हैं, इसलिए मॉरिशस जो है चर्चा में बना हुआ है। अब बात करते हैं रूस की, रसिया की बात करते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध की रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को, ठीक है। भगवान बुद्ध की पिपरहवा में, पिपरहवा पड़ता है कपिल वस्तु मतलब सिद्धार्थनाथ जिले में, ठीक है। तो भगवान बुद्ध की पिपरहवा में संजोए गए पवित्र अवशेषों को, उनकी जो अस्थियां थी, ठीक है, उनको रूस के काल्मिकिया में प्रदर्शित किया जाएगा। भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं, जो कहाँ पे थी, पिपरहवा, पिपरहवा भी उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थनगर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो इनकी ये अस्थियां रूस की काल्मिकिया में काय के लिए प्रदर्शित करी जाएंगी, ठीक है। क्यों प्रदर्शित करी जाएंगी, क्यों, क्योंकि रूस की जो बौद्ध जनता है ना, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को तथा रूस के साथ सांस्कृतिक संबंधों को उन्नत बनाने के लिए भगवान बुद्ध की अस्थियों को रूस की काल्मिकिया में प्रदर्शन के लिए ले जाया गया, ठीक। और इसके साथ इंडियन एयरफोर्स के प्लेन में ये अस्थियां गई, और इनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी गए थे, ठीक है। इलिस्ट्रा शहर में बुद्धिस्ट समिट का आयोजन होगा, और इसके साथ इतना ही नहीं, इसके साथ जो रूस का इलिस्ट्रा शहर है वहां पे बुद्ध समिति का भी प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बौद्ध संगीतियां होती थी, बौद्ध समिट होते थे, तो ऐसी समिट एक एलिस्टर शहर में भी संपन्न हुई। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महाद्वीप का नाम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। इसकी राजधानी कैनबरा है। इसके साथ 3 समझौते किए हैं भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने समकक्ष के साथ। अब ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो रिचर्ड मार्लेस है। ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, रिचर्ड मार्लेस। तथा भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के साथ समझौता किया, और ये समझौता सूचना साझा के विषय में था, कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शेयर करेंगे, ठीक है। पनडुब्बी खोज में सहयोग, पनडुब्बी खोज में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ज्वाइंट स्टाफ वार्ता, जो देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ ज्वाइंट स्टाफ डायलॉग होता है, वार्ता होती है, उसको समय समय पर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये समझौता जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है भारत ने, तो ये इसलिए ऑस्ट्रेलिया सूचना में बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज है, ठीक है। और ये सारे समझौते कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुए हैं, और कैनबरा में इनको अंतिम रूप दिया गया है। तो इस प्रकार से ये देश मॉरिशस, रूस, मोरक्को, सऊदी अरब, इटली और ऑस्ट्रेलिया चर्चा में बने हुए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अन्य वीडियो को मैं लाता रहूंगा। आप दिल से प्लीज सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मस्त रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।